बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नई वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, या तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बेस पे बात करें तो किंगडम प्लांटी, ये हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स आर किंगडम प्लांटी। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्लांट के इंट्रोडक्शन में ज़रा थोड़ी सी प्लांट्स की डेफिनेशन देखनी है कि बेसिकली प्लांट्स हैं क्या। तो प्लांट्स की डेफिनेशन के लिए आपने कुछ टर्म्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है। Number 1, those multicellular, non-motile यानी स्टेशनरी, autotrophic यानी synthesize their own food, organism which having embryo formation in their life cycle। याद रखें, प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें नंबर 1 मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होगी। अब मल्टी सेलुलर तो एनिमल्स और फंजाई भी हो सकती हैं, एल्गी भी, लेकिन ये नॉन मोटाइल होंगे। तो नॉन मोटाइल एल्गी या फंजाई भी हो सकती है, लेकिन ये ऑटोट्रॉफिक भी होंगे। तो ऑटोट्रॉफिक तो एल्गी भी होती है, बट द प्लांट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म which having embryo formation in their life cycle। अगर आप कहेंगे कि प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर, तो मल्टी सेलुलर प्लांट्स भी हैं, फंजाई भी है, एल्गी भी है, एनिमल्स भी हैं। अगर आप कहेंगे प्लांट्स आर नॉन मोटाइल, तो प्लांट्स, फंजाई, एल्गी नॉन मोटाइल। अगर आप कहेंगे ऑटोट्रॉफिक, तो फिर प्लांट्स और एल्गी दोनों ऑटोट्रॉफिक हैं। लेकिन साथ जब आप ऐड करेंगे एम्ब्रियो फॉर्मेशन इन देयर लाइफ साइकिल, तो फिर कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगी किस चीज की, प्लांट्स की। तो प्लांट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मल्टीसेलुलर, नॉन मोटाइल, ऑटोट्रॉफिक एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन इन देयर लाइफ साइकिल। अब प्लांट्स के इंट्रोडक्शन में जरा थोड़े से बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स को डिस्कस करते हैं। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स में, जनरल कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स में सबसे पहले अकरेंस ऑफ प्लांट, वेयर प्लांट एग्जिस्ट या हैबिटेट ऑफ प्लांट। ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, प्लांट्स आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन वो टर्म है जिसका मतलब है ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्लांट एग्जिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ईच एंड एवरी कंट्री, नॉट and only on land, but they may also exist in aquatic ecosystem like water, fresh water, marine water, etc। तो दुनिया की हर किस्म के हैबिटेट में आपके पास एसिडिक साइल में, बेसिक साइल में, न्यूट्रल साइल में, एक्वाटिक वाटर में, मैरीन वाटर में, फ्रेश वाटर में, साल्ट वाटर में आपको प्लांट्स मिलेंगे। कॉस्मोपॉलिटन। नंबर 2, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया मल्टी सेलुलर, नॉन मोटाइल यानी स्टेशनरी, फिक्स्ड, ऑटोट्रॉफिक बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अपनी फूड खुद सिंथेसाइज्ड करेंगे। तो ये कैरेक्टर तो ऑलरेडी हम लोगों ने डेफिनेशन में बात की कि मल्टी सेलुलर होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी इन लाइफ साइकिल। उसके बाद अगर प्लांट की स्ट्रक्चर वाइज हम बात करें तो प्लांट्स आर नॉन मोटाइल, प्लांट्स आर फिक्स्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ईदर रूट और राइजाइट। कुछ प्लांट्स में हम लोग पढ़ेंगे राइजाइट, विच आर रूट लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट ट्रू रूट। और मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे रूट्स। बिकॉज ऑफ रूट्स आर राइजाइट, plants will be fixed, plants will be stationary,
plants will be non-motile. अब यहां पे रूट और राइजाइट का जो बेसिक डिफरेंस है वो है वेस्कुलर बंडल्स की वजह से. प्लांट्स में भी नॉन वेस्कुलर और वेस्कुलर. इंशाल्लाह आज ही हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे. क्लासिफिकेशन में हम कहेंगे ब्रायोफाइट्स आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, दोज प्लांट्स इन विच जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट, और मेजॉरिटी ट्रैकियोफाइट्स आर वेस्कुलर. तो अब हमारे पास प्लांट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ेंगे. नॉन वेस्कुलर इन विच ट्रांसपोर्ट बंडल्स इन विच जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट, वेस्कुलर इन विच जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट. याद रखें, जब कभी भी नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होंगे उनकी बॉडी होगी थैलिस्ट. थैलिस्ट बॉडी. Thallus body mean undifferentiated body, means that no proper root, stem or leaves present. तो ब्रायोफाइट्स जब हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज तो हम कहेंगे देयर बॉडी इज थैलिस्ट बिकॉज नो प्रॉपर रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट. वाइल हम ट्रैकियोफाइट्स में पढ़ेंगे द प्लांट बॉडी विल बी differentiated into true root, stem and leaves. तो याद रखें, जो भी वेस्कुलर प्लांट्स होंगे उनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड होगी, जो भी नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होंगे उनकी बॉडी अनडिफरेंशिएटेड यानी थैलिस्ट होगी. रूट, स्टेम, लीव्स का टर्म यूज ही तब होगा जब प्लांट वेस्कुलर होगा. नेक्स्ट नंबर पे, in plants reproduction takes place through alternation of generation. जितने भी प्लांट्स हैं उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पैटर्न है उसे कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. प्लांट्स में मोस्टली टू मेजर जनरेशंस हैं, डिप्लॉइड जनरेशन स्पोरोफाइट और हैप्लॉइड जनरेशन गैमेटोफाइट. हर स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट ने आना है. अब हमारे पास जो है इंशाअल्लाह अज़ीज मेरा एक कंप्लीट लेक्चर होगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पे, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि डिप्लॉइड जनरेशन स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट कैसे बनता है और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट कैसे बनता है. लेकिन जनरल कैरेक्टर्स में आपने याद रखना है कि प्लांट्स having two type of generation, diploid generation sporophyte and haploid generation gametophyte. स्पोरोफाइट को स्पोरोफाइट इसलिए कहा जाता है कि स्पोरोफाइट पे मियोसिस होकर हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे. वो हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट होकर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनेंगे और फिर गैमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे जिनमें बनेंगे गैमीट्स और वो गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन से दोबारा जाइगोट और एम्ब्रियो और फिर स्पोरोफाइट. लेकिन इंशाल्लाह हमारा अगला ही नेक्स्ट लेक्चर ही एवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा, जिसमें हम लोग डिटेल से इसके ऊपर बात करेंगे. अब प्लांट्स में हमारे पास हैबिटेट के बाद हैबिट. हमारे पास प्लांट्स की फॉर्म ऑफ अकरेंस 3 है. नंबर 1 ट्रीज, नंबर 2 shrubs एंड नंबर 3 herbs. प्लांट्स आप सब जानते हैं या तो दरख्त होते हैं यानी ट्रीज, या श्रब होती हैं यानी झाड़ियां, और या तो हर्ब्स होती हैं यानी ये जो घास वगैरह होती है ये फॉर्म. अब एवोल्यूशनरी पैटर्न में याद रखना है कि ट्रीज आर प्रिमिटिव देन shrubs. ट्रीज आर प्रिमिटिव देन shrubs, while shrubs are primitive than herbs. It means that according to evolution, herbs are most advanced. Herbs are most advanced, while trees are most primitive. अब हमारे पास ट्रीज और herbs का डिफरेंस बड़ा सिंपल सा है. ट्रीज वुडी प्लांट्स, लकड़ी वाले प्लांट्स, herbs नॉन वुडी यानी हर्बेशियस जिनमें लकड़ी नहीं होती.
सिमिलरली श्रब और हर्ब का डिफरेंस भी बड़ा सिंपल है कि श्रब में जो है अगेन वुड होती है और हर्ब में वुड नहीं होती। लेकिन अक्सर बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं बिटवीन द डिफरेंस ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स। ट्रीज भी वुडी है, श्रब्स भी वुडी है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो याद रखें, ट्रीज मीन्स दैट टाइप ऑफ प्लांट इन विच सिंगल डिफरेंशिएटेड मेजर स्टेम प्रेजेंट। ऐसा ट्री, ऐसा प्लांट जिसका सिंगल मेजर डिफरेंशिएटेड स्टेम हो, यानी कि आप किसी ऐसे प्लांट को देखें जिसका क्लियर कट आप सिंगल स्टेम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो कहलाएगा ट्री। लेकिन श्रब झाड़ियां आपने देखी होंगी, श्रब में हमारे पास कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल मेजर ट्री एंड ब्रांचेस। जो श्रब होती हैं उनकी भी जो स्ट्रक्चर होती है वो वुड है, लेकिन ट्रीज और श्रब में जो डिफरेंस है वो स्टेम की डिफरेंशिएशन का है। इन ट्रीज सिंगल मेजर डिफरेंशिएटेड स्टेम, while in shrubs cannot differentiate between stem and branches.